करें स्टार्ट क्या? हमारा टॉपिक हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व चल रहा था ना। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक में हमने प्रसिद्ध व्यक्तित्व में काफी सारे व्यक्तित्व एक साथ कवर किए थे। उसमें चौधरी देवीलाल का भी नाम आता था। क्या पढ़ा था? चौधरी देवीलाल के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी। ठीक है। और चौधरी देवीलाल के अलावा कौन कौन से पढ़े थे? एक साबराम चौटाला के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सुषमा स्वराज के बारे में पढ़ा था। जगत जाखड़ झज्जर से उनके बारे में पढ़ा था। हाँ, मेघना और मीमांसा मलिक के बारे में पढ़ा था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वैसे तो बहुत है, लेकिन आज इसका आप अंतिम पार्ट पढ़ते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व का, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो HSSC पूछती है, वो तो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्तित्व से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। आज हम पहले पढ़ते हैं ममता खरब। ममता खरब। ममता खरब। ममता खरब का संबंध रहेगा रोहतक से। कहाँ से रहेगा बेटा? रोहतक से रहेगा। और ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। और इन पर ना एक मूवी भी बनी थी इनके किरदार पर, चक दे इंडिया। किसकी मूवी बनी थी? शाहरुख खान की। शाहरुख खान की। इनके किरदार को दर्शाया गया था, प्रॉपर इन पर नहीं बनी थी मूवी, लेकिन इनके किरदार को उस मूवी में दिखाया गया था। तो ममता खरब का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? रोहतक से रहेगा। और ममता खरब को कौन सी गर्ल कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ठीक है। इनका संबंध लिख लो, हॉकी से था। ममता खरब का संबंध किससे था बेटा? हॉकी से था। ठीक है। और चक दे इंडिया में शाहरुख खान है ना, वो लड़कियों को, टीम को लेकर जाता है और उनको वर्ल्ड कप का क्या दिलाता है? फाइनल जितवाता है। उसी पर आधारित थी चक दे इंडिया। उसमें के हॉकी की किस प्लेयर को दिखाया गया था हरियाणा से? ममता खरब। कहाँ से रहेगी बेटा? रोहतक से। ठीक है। एक हॉकी की प्लेयर रहेगी सविता पूनिया। कौन सी बेटा? सविता पूनिया। ये अपने नजदीकी जोध का सिरसा से रहेगी। कहाँ से रहेगी? जोध का सिरसा से रहेगी। और ये प्यारे बच्चों गोलकीपर है। क्या है? गोलकीपर है। लिख लो, स्विता पूनिया का संबंध कहाँ से रहेगा? सिरसा से रहेगा। लिख लो, स्विता पूनिया का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? जोध का सिरसा से। सविता पूनिया का संबंध कहाँ से रहेगा? जोध का सिरसा से रहेगा। किसका संबंध जोध का सिरसा से है बेटा? स्विता पूनिया का संबंध कहाँ से रहेगा? जोध का सिरसा से। ये भारतीय हॉकी टीम है ना, ठीक है, उसमें क्या है? गोलकीपर है। क्या है? गोलकीपर। और थोड़े टाइम पहले इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था। ठीक है। और ये ना सिरसा में ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिरसा में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, सिरसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्विता पूनिया रहेगी। कौन रहेगी बेटा? स्विता पूनिया रहेगी। कहाँ से है स्विता पूनिया? जोध का सिरसा से है। एक हॉकी के प्लेयर है सिरसा से, सरदारा सिंह। कौन है बेटा? सरदारा सिंह। प्रॉपर आया था इनका गांव संत नगर। और संत नगर कहाँ पर है बेटा? सिरसा में। लिख लो, सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा? संत नगर सिरसा से रहेगा। लिख लो, सरदारा सिंह का संबंध सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? संत नगर
सिरसा से रहेगा। सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से है? संत नगर सिरसा से। और ये ना हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, भारतीय हॉकी टीम के क्या रह चुके हैं बेटा? कप्तान भी रह चुके हैं। और इनको ना खेलों का सबसे बड़ा खेल सम्मान अभी उसका नाम रहेगा मेजर ध्यानचंद। पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी, ठीक है, तो इनको लिख लो राजीव गांधी। उस टाइम इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न, तो लिख लो इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, लिख लो। सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा? संत नगर सिरसा से रहेगा, लिख लो। सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? संत नगर सिरसा से। किसका संबंध संत नगर सिरसा से है? सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? संत नगर सिरसा से। किसका संबंध रहेगा? सरदारा सिंह का संबंध रहेगा। और सरदारा सिंह को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? राजीव गांधी खेल रत्न। खेलों का ना सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न। अभी इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये किसको मिल चुका है? सरदारा सिंह का संबंध कहाँ से है? संत नगर सिरसा से। एक है रानी रामपाल। क्या नाम है बेटा? रानी रामपाल। इनका संबंध रहेगा शाहाबाद कुरुक्षेत्र से रहेगा। और शाहाबाद को क्या कहा जाता है बेटा? हॉकी की नर्सरी। शाहाबाद को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, लिख लो। रानी रामपाल ये भी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है, लिख लो। रानी रामपाल भी भारतीय हॉकी टीम की क्या रह चुकी है? कप्तान रह चुकी है। रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम की क्या रह चुकी है बेटा? कैप्टन रह चुकी है। कौन रह चुकी है भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन? रानी रामपाल। संबंध कहाँ से रहेगा इनका? शाहाबाद। शाहाबाद कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। एक है संदीप सिंह, वो भी कुरुक्षेत्र से। संदीप सिंह, ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर है। ये कहाँ से रहेंगे बेटा? पेहवा कुरुक्षेत्र से रहेंगे। और ये है ना, मतलब इसी सरकार में ना पहले कौन से मंत्री थे? खेल मंत्री थे। और वर्तमान में इन्होंने इस पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इन पर ना एक मतलब महिला कोच ने ना यौन उत्पीड़न का क्या लगाया था? वो चार्जेस लगाया था। वो प्रूफ तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा। तो संदीप सिंह है ना, इसी सरकार में क्या रह चुके हैं बेटा? खेल मंत्री रह चुके हैं। संदीप सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा? पेहवा कुरुक्षेत्र से। किसका संबंध रहेगा बेटा? संदीप सिंह का संबंध रहेगा, ठीक है। एक है नवदीप सैनी। क्या नाम है बेटा? नवदीप सैनी। नवदीप सैनी करनाल से है। कहाँ से है? करनाल से। और ये क्रिकेटर है। क्या है बेटा? फास्ट बॉलर है, क्रिकेटर है। और इन्हें करनाल एक्स प्रेस के नाम से जाना जाता है, लिख लो। नवदीप सैनी का संबंध करनाल से रहेगा। ये क्या रहेंगे? क्रिकेटर रहेंगे। और इन्हें किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है बेटा? करनाल एक्सप्रेस, लिख लो। नवदीप सैनी का संबंध कहाँ से रहेगा? करनाल से रहेगा। और नवदीप सैनी बेटा क्या है? बता दो। क्रिकेटर है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? नवदीप सैनी को जाना जाता है, ठीक है। एक है बेटा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जींद से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे युजवेंद्र चहल? ये भी क्या है बेटा? क्रिकेटर है। और भारतीय जो पुरुष के अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसमें टीम में शामिल कौन है? युजवेंद्र चहल भी शामिल है। जो 16 सदस्य टीम बनी है ना, उसमें कौन शामिल है?
युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल का संबंध कहाँ से रहेगा? हरियाणा में जींद से रहेगा। और कहते हैं इन्होंने भारत का ना प्रतिनिधित्व किस में किया है? शतरंज में भी। ठीक है, तो ये ने ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, लिख लो। युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किस स्पोर्ट्स में किया हुआ है? शतरंज में भी किया हुआ है। युजवेंद्र चहल का संबंध कहाँ से हो जाएगा बेटा? जींद से हो जाएगा। और इन्होंने ना भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में कर रखा है? शतरंज। वर्तमान में क्या खेलते हैं? ये क्रिकेटर है। वर्तमान में क्या है? क्रिकेट खेलते हैं। ये स्पिन बॉलर है, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या खेलते हैं? ये क्रिकेट। और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किस में कर रखा है बेटा? शतरंज में कर रखा है। नाम क्या है इसका? कुल युजवेंद्र चहल। कहाँ से रहेंगे? जींद से रहेंगे। एक है बेटा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक मोखरा गांव। मोखरा गांव कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और ये किसकी प्लेयर है? कुश्ती की प्लेयर है। लिख लो, साक्षी मलिक का संबंध किस गांव से रहेगा बेटा? मोखरा गांव, रोहतक से। लिख लो, साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? मोखरा गांव, रोहतक से रहेगा। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से रहेगा? किस गांव से है बेटा साक्षी मलिक? मोखरा गांव। और मोखरा गांव किसके अंतर्गत आता है? रोहतक के अंतर्गत आता है। नाम क्या है इनका? साक्षी मलिक। कहाँ से है साक्षी मलिक? मोखरा गांव। मोखरा गांव कहाँ पर रहेगा आपका? रोहतक में रहेगा। कहते हैं इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ। और इन्होंने ना 2016 के रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और ओलंपिक के इतिहास में ना, ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने क्या जीता था? पदक जीता था। ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला पहलवान बनी थी, ठीक है, जिन्होंने क्या जीता था बेटा? पदक जीता था। संबंध किस खेल से है इनका? कुश्ती से है। किसका संबंध है कुश्ती से? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध किस गांव से है बेटा? मोखरा गांव से है। ये बहुत बार आ गया, इनका गांव भी आ गया और इनका संबंध भी आ गया। तो साक्षी मलिक का संबंध किस गांव से है बेटा? मोखरा गांव। और मोखरा गांव किसके अंतर्गत आता है? रोहतक के अंतर्गत आता है। किसका संबंध है? साक्षी मलिक। कहाँ से रहेगी? मोखरा गांव। मोखरा गांव कहाँ के अंतर्गत आता है? इन्होंने किस में मेडल जीता हुआ है? रियो ओलंपिक। कब हुआ था? 2016। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है बेटा, साक्षी मलिक ने जिस दिन मेडल जीता ना, उस दिन हरियाणा में कौन सा त्योहार था? रक्षाबंधन था। साक्षी मलिक ने किस में मेडल जीता था? ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? 2016। किस ओलंपिक में? रियो ओलंपिक में। किस में जीता था बेटा? कुश्ती में क्या जीता था? मेडल। उस दिन हरियाणा में क्या था बेटा? एक रक्षाबंधन से क्वेश्चन आता है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला भिवानी में लगता है। ये भी HSSC ने पूछा है, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। लिख लो, रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला। लिख लो, रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है बेटा? भिवानी में। ये पेपर में आता है, बाबा घोड़े वाले का मेला किस दिन लगता है? कहाँ पर लगता है? भिवानी में। और एक रक्षाबंधन वाले दिन 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थाने की वेरी गुड शुरुआत हुई थी पंचकुला में। लिख लो, रक्षाबंधन वाले दिन महिला। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, डबल अंडरलाइन करके लिखना, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं।
रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला भिवानी में लगता है। रक्षाबंधन वाले दिन साक्षी मलिक ने किस में पदक जीता था बेटा? रियो ओलंपिक में। कब की बात थी? 2016 की बात थी। रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। और एक रक्षाबंधन वाले दिन 29 अगस्त 2015 को पहली बार किसकी शुरुआत हुई थी? महिला पुलिस थाने की शुरुआत हुई थी। और पहला महिला पुलिस थाना हरियाणा में कहाँ पर खुला था? पंचकुला में। उस दिन पे बेटा पूछा जाता है जिस दिन पहला महिला पुलिस थाना खुला उस दिन कौन सा त्योहार था बेटा? रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। एक है बेटा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा रोहतक से रहेगी। कहाँ से रहेगी? और ये भी क्रिकेटर है, लिख लो। शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और शेफाली वर्मा क्या रहेगी बेटा? क्रिकेटर रहेगी। लिख लो, शेफाली वर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और शेफाली वर्मा क्या रहेगी? क्रिकेटर रहेगी। और इन्हें लेडीज सहवाग के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? लेडीज सहवाग। लेडीज सहवाग के उपनाम से किसे जाना जाता है? शेफाली वर्मा को जाना जाता है। लेडीज सहवाग के उपनाम से किसे जाना जाता है बेटा? शेफाली वर्मा को। इन्हीं की कप्तानी में ना अभी भारत ने अंडर 19 का क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। लिख लो, शेफाली वर्मा क्रिकेटर है बेटा। इन्हीं ये शोर मत करो पीछे वालों। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 का क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। इन्हीं की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर 19 का क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। किसकी कप्तानी में जीता है? शेफाली वर्मा की कप्तानी में जीता है। शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? रोहतक से रहेगा। शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और इन्हीं की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 का। कौन से गेम का जीता है बेटा? अंडर 19 का वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कहाँ से रहेगी? रोहतक से रहेगी। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ से। वीरेंद्र सहवाग कहाँ से रहेंगे बेटा? नजफगढ़ से। नजफगढ़ आता है किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत? झज्जर। इन्हें ना नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और ये आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी कौन रह चुके हैं? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का संबंध लिख लो। कहाँ से रहेगा बेटा? नजफगढ़ झज्जर से रहेगा। वीरेंद्र सहवाग का संबंध कहाँ से रहेगा? तब आपका आंसर क्या होगा? नजफगढ़ से। और नजफगढ़ कहाँ पर है बेटा? झज्जर में रहेगा। और वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता था? नजफगढ़ का नवाब कहा जाता था। और क्या कहा जाता था बेटा? मुल्तान का सुल्तान। क्योंकि ना वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है क्रिकेट इतिहास के, ठीक है, एकमात्र क्रिकेट इतिहास के बेटा ऐसे प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट मैच में ना 290 प्लस 3 बार बनाए हैं। 2 बार तो इन्होंने तिहरे शतक बनाए हैं और एक बार ये 291 पर आउट हो गए थे, ठीक है। तो एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिनने ना 290 प्लस का स्कोर कितनी बार बनाया है? 3 बार। और पहली बार इन्होंने 13 शतक बनाया था मुल्तान में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान।
मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ है ना, इन्होंने कौन सा शतक बनाया था? अकेले ने ना 300 प्लस रन बनाए थे। ठीक है, क्रिकेट इतिहास में एक ब्रायन लारा ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने ना 400 रन बनाए हैं, और आज तक क्रिकेट इतिहास में कोई प्लेयर है ना 400 रन नहीं बना पाया। ब्रायन लारा के नाम वो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इन्हें वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी आईसीसी की तरफ से एक साल ये रह चुके हैं। कौन बेटा? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन आएगा। वैसे तो हमने जब ये एक टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे हरियाणा में कुछ महिलाओं के बारे में, प्रसिद्ध महिलाओं में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कविता दलाल का संबंध पढ़ा था ना। कहाँ से है कविता दलाल? जींद से। पढ़ते नहीं हो? WWE में जाने वाली पहली क्या थी? महिला थी। कविता दलाल क्या होती थी बेटा? WWE में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कविता दलाल। कविता दलाल कहाँ से रहेगी बेटा? जींद से रहेगी। कविता दलाल का संबंध कहाँ से रहेगा? जींद से रहेगा। WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कौन है? कविता दलाल रहेगी। ये भी बताया था बेटा जानवी पवार, समालखा पानीपत से है। समालखा पानीपत से है। इन्हें वंडर गर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वंडर गर्ल। और एक है कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित ये करनाल से है और इन्हें गूगल बॉय कहते हैं। लिख लो, जानवी पवार समालखा पानीपत से है और जानवी पवार को वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है। लिख लो, जानवी पवार का संबंध कहाँ से होता था? समालखा पानीपत से होता था। जानवी पवार का संबंध कहाँ से होता था बेटा? समालखा पानीपत से किसका संबंध होता था? जानवी पवार का संबंध होता था। कहाँ से होता था? समालखा पानीपत से जानवी पवार का संबंध होता था। ठीक है बेटा, इन्होंने 19 साल की एज में ना एमए कर लिया जानवी पवार ने। आप सोच सकते हो 19 साल की एज में एमए कर लिया है। नॉर्मल हम 5 साल की एज में पहले के टाइम में पढ़ने बैठते थे। ठीक है, 5 साल की एज में अगर +2 तक 12 साल लगते थे। 12 और 5 17 तो वैसे ही हो गए। ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 वो लगा लो, 17 और 3 20, और एमए करेंगे 2 और, कम से कम 22 साल लगता है एक नॉर्मल इंसान को एमए तक पहुंचने में, अगर ठीक ठाक चले, बीच में कोई फेल वगैरह ना हो तो। ठीक है, 22 साल लगते हैं। इन्होंने ना 12 साल की एज में 10 की परीक्षा पास कर ली थी। अभी है ना ये आईएएस को ट्रेनिंग देती है जानवी पवार। ठीक है, वंडर गर्ल ये कहाँ से रहेगी? समालखा पानीपत से रहेगी। कौन रहेगी? जानवी पवार। ठीक है, अब की बार ये गुड़िया आई तो गुरुकुल में आपसे मिलवाऊंगा इससे। ये हमारे साथ ही जुड़ी हुई है दुरीना पे। ठीक है, तो जानवी पवार का संबंध कहाँ से रहेगा? समालखा पानीपत से। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? वंडर गर्ल के उपनाम से विख्यात रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, अब लिख लो चौधरी भजन लाल। कौन सा करेक्टर पढ़ेंगे बेटा? चौधरी भजन लाल के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो, चौधरी भजन लाल के बारे में कौन सा करेक्टर पढ़ेंगे बेटा? चौधरी भजन लाल। 6 अक्टूबर 1930, 6 अक्टूबर 1930 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। 3 जून 2011 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1930 में बेटा पंडित जसराज का जन्म हुआ था और 1930 में किसका जन्म हुआ है? चौधरी भजन लाल का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। चौधरी भजन लाल का जन्म कब हुआ है? 6 अक्टूबर 1930 को। और मृत्यु कब हुई थी बेटा इनकी?
3 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इन्हें ना हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, हरियाणा की राजनीति का क्या कहा जाता है बेटा? केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हरियाणा का चाणक्य, हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है और इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। किस समाज का सिरमौर? बिश्नोई। और कहते हैं बेटा इन्होंने राजनीति में क्या कर रखी थी? पीएचडी कर रखी थी। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे चौधरी भजनलाल, लेकिन कहते हैं इन्होंने राजनीति में क्या कर रखी थी? पीएचडी कर रखी थी। इन्होंने राजनीति में क्या कर रखी थी बेटा? पीएचडी कर रखी थी। किसने कर रखी थी? चौधरी भजनलाल ने कर रखी थी। राजनीति में क्या कर रखी थी? पीएचडी। इनका परिवार तो आया था भागलपुर पाकिस्तान से, लेकिन ना इनका जो पैतृक गांव था ना वो कौन सा था? मोहम्मदपुर रोही। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र था ना, विधानसभा क्षेत्र, वो था बेटा आदमपुर। आदमपुर आता है हिसार के अंतर्गत और मोहम्मदपुर रोही आता है फतेहाबाद के अंतर्गत। तो इनका पैतृक गांव कौन सा था? आज भी इनके मकान है ना, वो गांव मोहम्मदपुर रोही में है। ठीक है, इनके भाई के मकान, इनके मकान आज भी मोहम्मदपुर रोही गांव में रहेंगे। इनकी जो भाभी जी है ना, आज भी उसी मकानों में रहती है। ठीक है, जो चौधरी दूड़ाराम जी की माता जी है। ठीक है, तो चौधरी दूड़ाराम इन्हीं के परिवार से संबंध रखते हैं, चौधरी भजनलाल। इनके बेटे रहेंगे चौधरी कुलदीप बिश्नोई और इनके पोते रहेंगे भवे बिश्नोई। ठीक है, आदमपुर है ना, कहते हैं आदमपुर है ना, जब से हरियाणा में आदमपुर में पहली बार 1971 में चुनाव हुए थे और तब से लेकर अब तक है ना, हरियाणा के इतिहास में आदमपुर की सीट है ना, वो इनके परिवार से कभी बाहर नहीं गई है। एक अवैध किला माना जाता है आदमपुर को। हरियाणा में हम कहते हैं 90 सीटें हैं, लेकिन 89 सीटें ही मानो, एक सीट तो आज तक इनका परिवार वहां से कभी हारा नहीं है। ये इतिहास है आज तक का। फ्यूचर में क्या होता है कोई पता नहीं है। आज तक है ना, चौधरी भजनलाल जी का परिवार कभी कहां से नहीं आ रहा है? आदमपुर से नहीं आ रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टेटमेंट दी थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक का इतना ज्यादा विकास किया, रोहतक को कहते हैं बेटा दिल्ली से अच्छा बना दिया था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, कहां से चुनाव हार गए थे? रोहतक से चुनाव हार गए थे। तब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बोला धन्य है आदमपुर की जनता जिन्होंने कभी भी चौधरी भजनलाल के एहसान को नहीं बुलाया। ठीक है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले क्या होता था बेटा, रोहतक में जब वैकेंसी मतलब पूरे हरियाणा में वैकेंसी आती थी ना, पहले क्या होते थे, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ करते थे, कोई एग्जाम नहीं होता था। तो रोहतक से वैकेंसी पहले सारे के सारे कहां से लगेंगे? रोहतक से। थोड़ी सी वैकेंसी बच गई तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में आएगी। सोचो उस बंदे को क्या हरा दिया? चुनाव हरा दिया। तो कोई भी है ना, कोई जिसे आप अपना समझते हो बेटा, कोई अपना नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन आप में वो एक गलतियां निकाल लेंगे। ठीक है, रावण में एक ही तो गलती थी, हर साल जलाते हैं उसको। ठीक है, एक ही तो गलती थी, सीता मैया को ही तो उठाया था उसने। ठीक है, एक गलती के कारण हम हर बार जलाते हैं। ठीक है, और हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, असली रावण वो नहीं है बेटा, असली रावण तो हम हैं। ठीक है, अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें ना, तो रावण हमारे अंदर है। वो रावण तो एक पंडित होता था, हम तो उसको वैसे ही जला रहे हैं। ठीक है, एक गलती तो यार किसी भी इंसान से हो सकती है ना। ठीक है, वो तो बहुत सौभाग्यशाली था कि भगवान श्री राम के हाथों उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इनका संबंध कहां से होता था? वैसे इनके पूर्वज भागलपुर पाकिस्तान से थे। इनका पैतृक गांव मोहम्मदपुर रोही है और ये कहां से है? विधानसभा क्षेत्र आदमपुर। कहते हैं बेटा चौधरी भजनलाल जी है ना, राजीव गांधी सरकार में वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री
ये पद होते हैं भारत सरकार के, लिख लो। ये भारत सरकार में किस पद पर रह चुके थे? वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री, लिख लो। ये भारत सरकार में किस पद पर रह चुके थे बेटा? वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री, लिख लो। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम, है ना। ये भारत सरकार में किस पद पर रहे थे बेटा? वन मंत्री भी रहे थे, और कौन से मंत्री रहे थे? पर्यावरण मंत्री रहे थे। कौन रहे थे पर्यावरण मंत्री? चौधरी भजनलाल। इन्हें कौन से समाज का सिरमौर कहते हैं? बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज से क्वेश्चन आया था बेटा। क्वेश्चन ऐतिहासिक कथाओं से आता है, जैसे हम पढ़ते हैं यमुना नदी को यमराज की बहन, सूर्यपुत्री, छायापुत्री, काली गंगा शनि महाराज की बहन। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आया था कि चौधरी भजनलाल को ना, जो बिश्नोई समाज का सिरमौर, ये क्वेश्चन आया था कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? तो कौन सी जाति मानती है? और इन्हें बिश्नोई समाज का क्या कहा जाता है? सिरमौर। इन्हें एक उपाधि मिली थी बेटा, बिश्नोई रत्न। कौन सी उपाधि मिली थी? बिश्नोई रत्न की क्या मिली थी इनको? उपाधि मिली थी। और अब है ना, सबसे ज्यादा लिख लो, सबसे ज्यादा SYL फुल फॉर्म आएगी सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक, SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किस सीएम ने किया था? चौधरी भजनलाल ने किया था। SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था बेटा? चौधरी भजनलाल जी ने। किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया था? SYL। SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी बेटा? सतलुज यमुना लिंक। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? चौधरी भजनलाल। SYL का पानी है ना, पंजाब को मिलता है। मैं आपको करवा रहा था बेटा, प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होती है? पंजाब। पंजाब इतना ज्यादा उपजाऊ है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पंजाब में ना सबसे ज्यादा नहरों का पानी लगता है। और चौधरी भजनलाल ने कहा था SYL का पानी पंजाब के साथ किसको मिलना चाहिए? हरियाणा को। तो हरियाणा भी पंजाब जितना क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। इन्होंने ना SYL का हरियाणा में निर्माण करवा दिया था चौधरी भजनलाल ने, लेकिन पानी है ना आज तक SYL में नहीं आया है। ठीक है, ये राजनीति चलती रहती है। ठीक है, तो SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? चौधरी भजनलाल ने किया था। ठीक है, कभी आएगा ना पानी तब लोग याद करेंगे इनको। ठीक है, कि इतनी दूरदर्शी सोच रखने वाला भी कोई सीएम आया था। उस टाइम हरियाणा में कोई पानी की कमी नहीं थी। 1991 से 96 लास्ट बार ये सीएम थे। उस टाइम हरियाणा में सेम होती थी। सेम का मतलब वाटर लेवल इतना ऊपर होता था। उस टाइम ये इंसान कह रहे हैं SYL का पानी किसको मिलना चाहिए? हरियाणा को। ठीक है, तभी तो बेटा दूरदर्शी सोच के कारण हम किसी इंसान को, चौधरी देवीलाल की दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने ट्रैक्टर को चलान से क्या करवाया? मुक्त करवाया। किसानों के ट्यूबवेल की लाइट कितने घंटे करवाई? 24 घंटे नहीं करवाकर 8 घंटे करवाई। उस टाइम लोगों ने विरोध चौधरी भजनलाल का भी किया, बोला लोगों के फसल नहीं हो रही है और ये पानी मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये दूरदर्शी सोच रखते हैं ना बेटा, उनकी सोच को उस पीढ़ी के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बाद वाले याद करेंगे, बोला कोई ऐसा भी सीएम आया था। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है? एक बार की बात है बेटा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे और चुनाव हुए, और उस बार ना कांग्रेस से ज्यादा सीट है ना किसने जीती थी? चौधरी देवीलाल ने जीती थी। और तय हो गया कि चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बनेंगे? अगले सीएम बनेंगे। ठीक है, अब चौधरी देवीलाल को ना 2 दिन बाद है ना सीएम के पद की क्या लेनी थी बेटा? शपथ लेनी थी। किसको शपथ लेनी थी सीएम के पद की? चौधरी देवीलाल को। और बेटा सीएम बनने के बाद इंसान का ना जो टाइम टेबल है ना वो क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है। तो इन्हें चौधरी देवीलाल ने ये सोचा कि सीएम तो मैं कब बनूंगा? कल, मतलब परसों मेरे को क्या बनना है? सीएम बनना है। क्या बनना है? परसों मेरे को सीएम बनना है। तो इससे अच्छा है मैं मंसूरी साइड 2 दिन घूम आता हूं, क्योंकि 2 दिन बाद इनको क्या लेनी थी? शपथ लेनी थी। बोला बाद में तो कहीं जा नहीं पाऊंगा, 2 दिन मैं क्या घूम आता हूं? मंसूरी। ठीक है,
चौधरी देवीलाल है ना मंसूरी चले जाते हैं। और उस टाइम बेटा जो ये हमारे टेलीफोन वगैरह ये कोई सिस्टम में नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो चौधरी भजनलाल है ना रातों रात है ना इंदिरा गांधी से मिले। किससे मिले बेटा? इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम देश की क्या होती थी? प्रधानमंत्री होती थी। और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री होता है ना बेटा, वो वास्तविक शासक होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, मुख्यमंत्री वास्तविक होता है और राज्यपाल क्या होता है? नाम मात्र का शासक होता है, ठीक है। तो चौधरी भजनलाल जी किससे मिले बेटा रातों रात? इंदिरा गांधी से मिले। और इंदिरा गांधी किस पार्टी से संबंध रखती थी? कांग्रेस से। और चौधरी भजनलाल जी भी किस पार्टी से संबंध रखते थे? कांग्रेस से संबंध रखते थे। इंदिरा गांधी को जाते ही ना चौधरी भजनलाल जी एक बात बोलते हैं कि मैडम सरकार बना लें। क्या बना लें? सरकार। लेकिन इनके पास कौन सा आंकड़ा नहीं था बेटा? बहुमत का आंकड़ा नहीं था। किसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था? चौधरी भजनलाल या इनकी पार्टी कांग्रेस के पास किसका आंकड़ा नहीं था? बहुमत का। अब जैसे बेटा 90 सीटें होती है ना हरियाणा में, बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होंगी उसके पास क्या होगा? बहुमत। अब बहुमत का आंकड़ा चौधरी देवीलाल के पास था, किसके पास नहीं था? चौधरी भजनलाल। जाते इंदिरा गांधी को बोले मैडम सरकार बना ले क्या? इंदिरा गांधी बोली पागल हो गया है क्या? सरकार के लिए बहुमत चाहिए, हमारे पास बहुमत है ही नहीं है। बोला मैडम आप वो चीज छोड़ो, आप बताओ सरकार बना ले क्या? बोला और क्या चाहिए? सेंटर में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार आ जाएगी, और क्या चाहिए? आप सरकार बना सकते हो। बोला सरकार तो मैं बना लूंगा, आप कॉल करो राष्ट्रपति के पास। किसके पास करो? और राष्ट्रपति को कहो कि वो कॉल करे राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल बेटा तब तक पद पर रहेगा जब तक कौन सा आएगा? राष्ट्रपति। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री वास्तविक है, राष्ट्रपति को कॉल किया कि आप राज्यपाल के पास कॉल करो और कह दो जो भजनलाल चाहे ना वही चीजें होनी चाहिए। तो चौधरी भजनलाल के पास सारी डील वहां से फिक्स हो गई और ये आए हरियाणा, वापिस आ गए रातों रात, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम 2 दिन का टाइम था। एक दिन तो इंदिरा गांधी के साथ सारी मीटिंग में लग गया, रातों रात आ गए हरियाणा। और हरियाणा आकर ना उन विधायकों से मिलते हैं जो चौधरी देवीलाल की पार्टी से जीते थे। उनको जाकर उनको इकट्ठा किया। बोला कल चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। खुद का नहीं बोला, कल चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। तो आपको कौन सा पद मिलेगा? अब बेटा हरियाणा में क्या होता है कि 90 सीटें हैं ना, मैक्सिमम 14 बंदे हैं ना, वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। सभी मंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो बोले हमें तो कोई बड़ा पद तो मिलने वाला नहीं है। बोला बड़ा पद आपको नहीं मिलने वाला, आपको मैं मंत्री बना दूं तो ठीक है। अब बंदे के अंदर लालच आ गया, बोला मंत्री बना दे तो हम तेरे साथ हो जाएंगे। बोला देर कैसी है, गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। एक गाड़ी थी, पिजो गाड़ी होती थी उस टाइम, ये जीप बोलते थे, उसमें चौधरी देवीलाल के एमएलए को बिठाया। अपने तो इनके पास थे ही थे। रात के लगभग 11 बजे का टाइम था, क्योंकि अगले दिन चौधरी देवीलाल आने वाले थे। जो होना है रात को ही होना है। चौधरी देवीलाल ने वहां गए हुए थे। रात को 11 बजे जीडी तपासे, उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे, दरवाजा खटखटाया रात को 11 बजे के टाइम, ठीक है। जीडी तपासे आंख मसलते हुए आए। बोला कौन है? ठीक है। तो बोला चौधरी भजनलाल। बोला क्या लेने आया है? बोला शपथ लेने आया हूँ, ठीक है। जीडी तपासे कहते हैं ऐसा हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी राज्यपाल ने सीएम को रात को शपथ दिलाई। बोला मत दिलाओ, सुबह तक आप राज्यपाल भी नहीं रहोगे। बोला मजाक कर रहा हूं, जल्दी आओ, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति की कॉल आ चुकी थी, राज्यपाल अगले दिन रहने ही नहीं थे अगर राष्ट्रपति ने कह दिया। तो जीडी तपासे ने चौधरी भजनलाल को कब शपथ दिलाई? रात को। अब चौधरी देवीलाल सुबह सुबह शिमला में चुस्कियां ले रहे थे चाय की, और रेडियो ऑन करते हैं और रेडियो में खबर आई कि चौधरी भजनलाल होंगे हरियाणा के नए सीएम। रात को उन्होंने क्या ले ली? शपथ। अब चाहे वहीं पर छोड़ी, सीधा है ना वो गाड़ी लेकर पहुंचे जीडी तपासे के पास। और चौधरी देवीलाल ने ना जीडी तपासे को थप्पड़ मारा था। आज तक ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सीएम के प्रतिनिधि ने ना राज्यपाल को क्या मारा हो? थप्पड़ मारा हो। यह है हरियाणा की राजनीति। अब है ना इन्होंने जो देवीलाल वाले थे उनको क्या बना दिया? मंत्री बनाना था, नहीं तो वो छोड़कर चले जाते।
अब इनके खुद के कांग्रेस वाले बोले वो रात को शामिल हुए, उनको मंत्री बना दिया, हम कांग्रेस छोड़ेंगे। बोला वो तो मंत्री है, चलेगी तो आपकी, आपके पास सारी पावर रहेगी। तो उनको भी खुश कर दिया, मंत्री बनाकर उनको भी खुश कर दिया और पूरी सरकार चलाई। अदरवाइज ऐसी सरकार बेटा कभी नहीं चलती हरियाणा के इतिहास में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। बिना सीटों के क्या बना गए थे, सरकार बना गए थे। ठीक है, और इन्होंने किस मुद्दे पर काम किया, SYL। ठीक है, अब 1991 से 96 तक लास्ट बार जब ये सीएम थे ना बेटा, एक तो इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995। और इनके टाइम में लिख लो हरियाणा में पंचायती राज आया था, लिख लो। चौधरी भजन लाल के टाइम में हरियाणा में कौन सा राज आया था बेटा, पंचायती राज आया था। ये बहुत बार पूछा जाता है, चौधरी भजन लाल के टाइम में हरियाणा में कौन सा राज आया था बेटा, पंचायती राज आया था। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, हरियाणा में पंचायती राज किसके टाइम में आया, चौधरी भजन लाल के टाइम में हरियाणा में कौन सा राज आया था बेटा, पंचायती राज आया था। किसके टाइम में आया था पंचायती राज हरियाणा में, चौधरी भजन लाल के टाइम में हरियाणा में कौन सा राज आया था बेटा, पंचायती राज आया था। ठीक है, और ये 3 बार लिख लो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ये कितनी बार सीएम रहे थे, 3 बार हरियाणा के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। भारत सरकार में कौन से मंत्री बने हैं, पर्यावरण और वन मंत्री किस सरकार में बने बेटा, भारत सरकार में। या जिस टाइम किसकी सरकार होती थी, राजीव गांधी सरकार होती थी। अब लिख लो बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल 26 अगस्त 1927, 26 अगस्त 1927, 26 अगस्त 1927 को जन्म हुआ। ठीक है, और 30 मार्च 2006 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था, 1927 में, और मृत्यु कब हुई थी बेटा, 2006 में। जन्म कब हुआ था, 1927 में, और मृत्यु बंसीलाल की कब हुई थी, 2006 में। नाम क्या है बेटा, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है। लिख लो, चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है बेटा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके टाइम में ना हरियाणा में सबसे ज्यादा किसका जाल बिछा था बेटा, सड़कों का जाल बिछा था। शेरशाह सूरी किसके लिए जाने गए हैं, सड़कों के लिए। कौन जाने गए हैं बेटा, शेरशाह सूरी जाने गए हैं। किसके लिए जाने गए हैं, सड़कों के लिए। कौन जाने गए हैं बेटा, शेरशाह सूरी जाने गए हैं। किसके लिए जाने गए हैं शेरशाह सूरी, सड़कों के लिए। कौन जाने गए हैं, शेरशाह सूरी जाने गए हैं। और सड़कों का जाल अगर पूछे सबसे ज्यादा किसके टाइम में बिछा था, किसके टाइम में बिछा था, बंसीलाल के टाइम में बिछा था। याद रह जाएगा ना। इनके टाइम में लिख लो 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। लास्ट बिजली आई थी 29 नवंबर 1970 को। इनके टाइम में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई ना, तो इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी कहाँ आई थी, हरियाणा में करनाल आई थी। लिख लो, इनके टाइम में 1970 में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी बेटा, बिजली आई थी। लिख लो, इनके समय में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी, बिजली आई थी। और इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहाँ आए थे बेटा, करनाल आए थे। किसको सम्मानित करने के लिए आए थे,
बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी कहाँ आए थे बेटा? करनाल आए थे। किसको सम्मानित करने के लिए आए थे? बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी जी कहाँ आए हैं बेटा? करनाल आए थे। चौधरी बंसीलाल, इनके टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या आई? बिजली। इसीलिए हरियाणा का इनको विकास पुरुष कहते हैं। कहते हैं इन्होंने ना 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या कर दी थी बेटा? शराबबंदी कर दी थी। लिख लो, इन्होंने 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या कर दी थी बेटा? शराबबंदी कर दी थी। किसने शराबबंदी कर दी थी? चौधरी बंसीलाल। इनकी पार्टी होती थी हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी होती थी बेटा? और इसका चुनाव चिन्ह होता था लड़का लड़की। क्या होता था बेटा? लड़का लड़की। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता था? लड़का लड़की। कब शराबबंदी की उन्होंने? 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998। अभी बेटा बिहार में क्या है? शराबबंदी है। बिहार में ना शराब पर क्या है? बैन है। ठीक है, इसीलिए भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा रहेगा? बिहार रहेगा। क्योंकि है ना, आप मानो ना मानो बेटा, शराब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है बिहार में क्या लोग शराब नहीं पीते? शराब पीते हैं। तो वहां पर ना और मतलब है ना स्टेट से वहां पर शराब लाई जाती है तो नकली शराब आती है, और नकली शराब पीने से आप आए दिन पढ़ते हो बिहार में इतने लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जहां पर ना अभी आपने देखा कोविड का टाइम आया, तो कोविड में ना सबसे पहले कोई चीज खोली गई थी ना, वो ठेके खोले गए थे, अगर आपको याद हो तो। यानी विद्यालय भी नहीं खोए गए, यानी विद्यालय से ज्यादा सरकार को क्या इंपॉर्टेंट लगे? ठेके इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको कहां से मिल रहा था? वहीं से मिल रहा था। तो इन्होंने क्या कर दी? हरियाणा में शराबबंदी कर दी। सारी महिलाओं की नजरों में हीरो बन गए थे कौन? चौधरी बंसीलाल। क्योंकि आज के टाइम में बेटा 90% लड़ाइयां ना घर में किसके कारण होती है? शराब के कारण होती है। किसके कारण होती है? शराब। अब बेटा सिंपल सी बात है, शराब में नशा नहीं होता। ठीक है, शराब में नशा होता तो बोतल नाचने नहीं लग जाती। ठीक है, शराब में नशा नहीं होता। ये क्या होता है? जब शादीशुदा इंसान को बार बार दबाया जाता है, ठीक है, तो वो फीलिंग एक्सप्रेस करने का बहाना किसको ढूंढता है? शराब को ढूंढता है। ठीक है, अब शराब पीने के बाद लाइसेंस मिल जाता है कि वो नशे में है। क्या है बेटा? नशे में है। तो अपनी जो भी दिल की भड़ास है ना वो इंसान निकाल सकता है। कभी भी शराबी इंसान को देख लेना, वो है ना कभी भी देखो, पहले चाहे वो बाइक से घर जा रहा हो, चाहे वो कार से घर जा रहा हो, ठीक है, वो किसी पड़ोसी के घर पर जाकर पड़ोसी की मैडम से खाना नहीं मांगेगा। ठीक है, अगर नशे में होता तो पड़ोसी के घर जाता ना, मैडम को कहता खाना दो, तो वहां उसको पता है तेरी सर्विस हो सकती है। ठीक है, इतना ज्ञान है, वो अपने घर पर जाएगा, सही से बाइक खड़ा करेगा, बाइक खड़ा करते ही एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ जा रहा है। ठीक है, यानी मैडम को इशारा करके आया, आज सर पी कर आए हैं। ठीक है, अब मैडम ने सोचा चलो इसने जो कर दिया वो कर दिया, खाना खिला देते हैं। अब एक रोटी खाई और दूसरी सर के ऊपर से बोला ठंडी है ये। ठीक है, अब रोटी मैडम गरम करके लाई, सब्जी सर के ऊपर से बोला ये ठंडी हो गई। ठीक है, अब जैसे तैसे मैडम ने बोला चलो ठीक है, रात को खाना खिलाया, सुबह तो टर्न अराउंड होना ही है। ठीक है, सुबह मैडम की बारी। ठीक है, फिर वो गाय की तरह बन जाते हैं, बोला दोस्तों ने पिला दी थी। ठीक है, तो दोस्त किसको पिलाते हैं? जब खुद का मन होता है ना तो इंसान पीता है। तो इन्होंने क्या कर दी थी? हरियाणा में शराबबंदी कर दी। शराबियों ने क्या किया? इनकी सरकार ही गिरा दी बेचारे की। ठीक है, दोबारा चुनाव हुए, उसके बाद ये कभी हरियाणा के क्या नहीं बने? सीएम नहीं बने। तो 1996 से 98 तक सीएम बने। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भिवानी में है और खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में है। इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर है बेटा? कब बनी थी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी? 13 में। कहां पर बनी थी? भिवानी में। और खेल स्टेडियम कहां पर है? लाहली रोहतक में। ठीक है, ये थे बेटा आपके हरियाणा के प्रसिद्ध
व्यक्तित्व हो सकता है बहुत से और हो, लेकिन ना मेन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? वैसे हरियाणा के सीएम में ना बाकी सीएम हम पढ़ लेंगे। थैंक यू बच्चों।
नोटबुक कहाँ है देना एक बार कहाँ तक पढ़ा दिया था अभी कोई बात नहीं